नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार अपने YouTube चैनल GDA एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था चार्टर एक्ट 1813 के बारे में। उसमें क्या किया गया, सबसे पहला काम तो ये किया गया कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार उसका बना रहा। और दूसरा काम किया गया, ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार के लिए अनुमति मिली और भारतीयों के शिक्षा पर एक वर्ष में 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। तो आइए आज हम देखते हैं चार्टर एक्ट 1833 के बारे में। चार्टर एक्ट 1833 चार्टर एक्ट 1833 के बारे में। चार्टर एक्ट 1833 में क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। पहला काम किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। दूसरी बात, पहली बात तो यह है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और रेगुलेटिंग एक्ट में जो बताया था हमने 1773 में, उसमें क्या था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और दूसरा इसमें काम किया गया, और इस समय चार्टर एक्ट 1833 के तहत 1833 के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और तीसरा काम क्या किया गया, तीसरा पॉइंट है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल व भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 के एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया।
उसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट 1833 के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल वह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ये हमारा 3 पॉइंट हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत के शासन को केंद्रीकरण किया गया। केंद्रीकरण किया गया। केंद्रीकरण का मतलब ये समझिएगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये शासन का केंद्रीकरण जो था उसका नींव पड़ा हुआ था। हमने बताया है, उसको लिखाया भी है। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा शासन का केंद्रीकरण की नींव पड़ी थी, लेकिन यहाँ क्या किया गया? केंद्रीकरण किया गया। ठीक है। और प्रश्न कैसे बनता है? किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? दूसरा पॉइंट है, किस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल, जैसे चार्टर एक्ट 1833 में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? उसके बाद बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, या फिर भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और किस एक्ट के तहत भारत के शासन का केंद्रीकरण किया गया? ये है 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं हम बम्बई और मद्रास से विधि शक्तियों को वापस ले लिया गया। बम्बई और मद्रास से मद्रास से विधि शक्तियों को वापस ले लिया गया। बम्बई और मद्रास से विधि की शक्तियों को वापस ले लिया गया और गवर्नर जनरल के परिषद में गवर्नर जनरल के परिषद में विधि सदस्यों का नियुक्ति का प्रावधान किया गया। गवर्नर जनरल के परिषद में विधि सदस्यों का नियुक्ति का प्रावधान किया गया। अठारह 1834 ईस्वी में विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग के
विधि आयोग के प्रथम सदस्य लॉर्ड मैकाले थे। लॉर्ड मैकाले थे। 1834 ईस्वी में विधि आयोग के सदस्य इसमें 4 लोग थे। कौन कौन? पहले तो अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ये अध्यक्ष थे, विधि आयोग के अध्यक्ष थे। उसके बाद मैकलियोड हैं। मैकलियोड, मिलेट और चौथे हैं एंडरसन। प्रश्न पूछेगा किस एक्ट के तहत विधि आयोग का गठन किया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा और 1834 ईस्वी में विधि आयोग के सदस्य जो थे इसमें कौन थे? लॉर्ड मैकाले ये अध्यक्ष थे। मैकलियोड और मिलेट और एंडरसन ये अन्य सदस्य थे। अन्य सदस्य। इसके बाद लॉर्ड मैकाले ने 1854 ईस्वी में ड्रेन थ्योरी या इसी को छनन सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ड्रेन थ्योरी का मतलब यह है कि जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को ये शिक्षित करना चाह रहे थे। कौन? लॉर्ड मैकाले। इनका मानना था कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को अगर हम शिक्षित करते हैं तो निम्न वर्ग के लोग उनसे संबंधित जो रहेंगे वो धीरे धीरे करके शिक्षा प्राप्त करेंगे। और इनका जो भाषा था, शिक्षा का माध्यम क्या था? शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। अंग्रेजी भाषा थी। तो लॉर्ड मैकाले का यही मानना था कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को अगर हम शिक्षित करते हैं तो जो है कि निम्न वर्ग के लोग अपने आप शिक्षा ग्रहण करेंगे। उसके बाद आइए देखते हैं हम अगला पॉइंट। इस एक्ट के तहत भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया।
1843 ईस्वी में, 1843 ईस्वी में। तो प्रश्न पूछता है किस एक्ट के तहत दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। तो दास प्रथा का उन्मूलन 1843 चार्टर एक्ट 1833 के तहत 1843 में किया गया। और यह जो है नियम नंबर 5 के तहत इसका उन्मूलन हुआ था। ये पूछता है, बहुत बार पूछ चुका है कि दास प्रथा का उन्मूलन किस नियम के तहत किया गया था। तो नियम 5 के तहत, नियम 5 के तहत किया गया था, के तहत था। यही पूछता है, बार बार प्रश्न परीक्षा में पूछता है कि दास प्रथा का उन्मूलन किस नियम के द्वारा किया गया था। तो नियम नंबर 5 के तहत किया गया था। इसके बाद हमारा आता है, इसके बाद आता है 1833 के तहत कंपनी के नियोजन नियुक्ति में धर्म जाति मूल वंश के आधार पर, धर्म जाति मूल वंश के आधार पर किसी को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। अठारह सौ 1833 के तहत कंपनी के नियोजन और नियुक्ति में धर्म जाति मूल वंश के आधार पर किसी को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आप तक हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है, धन्यवाद।